Good evening, guys. Today we'll study about articles. As we know that there are two types of articles in English, and there are three articles. If I talk about the types of articles, so there are two articles, and if I talk about how many articles are there in English, so there are three articles. So first is indefinite article, and second is definite articles. We'll take a or an in indefinite articles, okay, and we'll take the in definite articles, and we'll study about articles one by one. Understand? तो जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर दो टाइप्स के आर्टिकल होते हैं, और आर्टिकल होते कितने हैं? तो वो तीन आर्टिकल्स होते हैं टोटल. क्लियर? तो इनडेफिनेट आर्टिकल में हम लेते हैं ए और एन को, और डेफिनेट आर्टिकल में हम लेते हैं द को. तो इनडेफिनेट जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, अनिश्चित, और डेफिनेट यानी निश्चित. क्लियर? देखिए, सबसे पहले हम ए आर्टिकल को समझते हैं, ओके, फिर हम एन को समझेंगे, देन आफ्टर द आर्टिकल को हम समझेंगे. तो ए आर्टिकल की अगर मैं बात करूं, है ना, तो कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम से उनके अकॉर्डिंग अगर हम आर्टिकल्स को करेंगे तो हमें समझने में थोड़ी सी आसानी होगी, है ना. ऐसे तो कई सारे एग्जांपल्स हैं, बट आई वुड लाइक टू टेक ओनली 3 or 4 articles, 4 examples for article A. Understand? The first article I'm just going to take for A, and I'm just giving you some rules for this, how to use A article in English. Okay, when some word or noun starts with consonant, we use article A for this. जब कोई शब्द और कोई नाउन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो उसके लिए हम आर्टिकल ए यूज करते हैं. क्लियर? अब कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं? देखिए, हमारे इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं. कितने? 26 अल्फाबेट्स होते हैं. उसमें से 21 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 हमारे वॉवल्स होते हैं, जिन्हें हम स्वर बोलते हैं. क्लियर? तो कॉन्सोनेंट हमारे होते हैं बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड. इसके अपार्ट फ्रॉम जो हमारे 5 बचे हुए हैं वो होते हैं वॉवल्स, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं स्वर. ओके, वो होते हैं ए, ई, है ना, आई, ओ और यू. क्लियर? तो पहला रूल जो मैंने कॉन्सोनेंट के लिए लिया आर्टिकल ए को समझाने के लिए, कि जब कोई भी नाउन, है ना, वेदर इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम any consonant, whether it is a noun or word, if it starts from any consonant, अगर वो किसी भी consonant से start हो रहा है, कहने का मतलब जो मैंने आपको consonant बताया, तो हम उनके लिए आर्टिकल ए यूज करेंगे, है ना. जैसे यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल लिए, जैसे टेबल, बुक, बॉय, गर्ल, डॉक्टर, टीचर, फ्रेंड, डॉग, टाइगर, हाउस, है ना. पेन ले लीजिए, आप पेन ले सकते हैं, आप लैपटॉप ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, कार ले लीजिए, बाइक ले लीजिए, चेयर ले लीजिए, है ना, डोर ले लीजिए, विंडो ले लीजिए. तो जो भी ये है, ये सारे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना. तो जब कोई भी वर्ड और नाउन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो उसके लिए हम आर्टिकल ए यूज करेंगे. क्लियर? पर जब हम उसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उसका जब उच्चारण करेंगे, उसका जब उसको हम एक वर्ड और नाउन के साथ लेंगे, तो कोशिश करें उसको बोले आ. क्या बोले? आ. जैसे आ टेबल, आ बुक, a boy, a girl, a doctor, a teacher, a friend, a dog, a tiger, a house, a mobile, a cell phone, a laptop. Understand? Like this. Second rule जो आर्टिकल ए को समझने के हम लेते हैं, वो ये है कि जब कोई वर्ड या नाउन स्टार्ट तो ववल से होता है, स्टार्ट तो ववल से हो रहा है, पर उसका जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है या जो उसका साउंड आ रहा है या जो उच्चारण उसका आ रहा है वो कॉन्सोनेंट का आ रहा है.
कहने का मीन कि वो स्टार्ट तो वॉवल से हो रहा है, पर जो उसका उच्चारण आ रहा है, कहने का मतलब वो जो साउंड उसका निकल कर आ रहा है वो कॉन्सोनेंट का निकल कर आ रहा है, तो उसके लिए भी हम वहां पर यूज करेंगे आर्टिकल ए। ठीक है, जैसे कि देखिए यूनिवर्सिटी, अब स्टार्ट तो वॉवल से हो रहा है यू, है ना, स्टार्ट टू यूनिवर्सिटी जो है वॉवल से हो रहा है, पर जब हम इसको बोल रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं प्रोनाउंसिएशन यूनिवर्सिटी इस टाइप का निकल रहा है। और दूसरी चीज, अगर आप यूनिवर्सिटी को लिखेंगे तो अगर आप पहले या लिखेंगे फिर यूनिवर्सिटी लिखेंगे तो वाई आपको लेना होगा। क्लियर? तो कहने का मीन है जब कोई भी वर्ड या नाउन स्टार्ट तो वोवल से हो रहा है पर उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कॉन्सोनेंट का निकल कर आ रहा है, तो आप उसके लिए भी आर्टिकल ए यूज करेंगे। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पर लिए उसके, जैसे यूनिवर्सिटी है ना, तो इसके लिए आप आ यूज करेंगे, आ यूनिवर्सिटी, आ यूनिट, आ यूजफुल थिंग, आ यूरोपियन। क्लियर? यहां तक क्लियर है? ओके। थर्ड रूल हम लेते हैं आर्टिकल ए को समझने के लिए, वो ये है कि जब कोई भी वर्ड या नाउन W या Y से स्टार्ट, कैसे W या Y से स्टार्ट हो तो वहां भी हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। क्लियर? मैं फिर बता देता हूं, जब कोई भी जो वर्ड है या नाउन है वो W या Y से स्टार्ट होगा वहां पर भी हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे जो कि इनडेफिनिट आर्टिकल है, जैसे कि वीक, अ वीक, अ वुमन, है ना, अ ईयर, लाइक दिस। तो अभी जो मैंने आपको ये आर्टिकल्स बताया इसमें ए आर्टिकल बताया, इसमें कोई डाउट? नो डाउट? शैल वी गो अहेड? ओके, नो डाउट।